जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए विशेष रूप से वाक्यांश के लिए एक शब्द देख रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आज हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है और उसमें भी एक जो पार्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर वहाँ पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो एग्जाम में शब्द बार बार पूछे जाते हैं और जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हम लोग उन्हीं शब्दों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? पाथेय। इसमें ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है भैया, है ना? क्योंकि हम लोग जो महत्वपूर्ण है उसी को ही देख रहे हैं, क्योंकि आसान सवाल सब कर ले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। आधी रात का समय निशीथ। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। अगला देखेंगे, जिसने जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। एक शब्द और ऐसे ही रिलेटेड करके पूछ देता है, जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? आहूत। अगला शब्द है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। हमने इच्छाओं से संबंधित लगभग 50 शब्द कराए हैं, उसको आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने कराया है। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला या रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? संविदा, संविधा। दिशाएं दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे कहा जाता है दिगंबर। क्या है? दिगंबर। अगला सवाल देखेंगे, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? कानीन। पेट की अग्नि, जठराग्नि। देखिए, अग्नि से 3-4 सवाल बनते हैं। अग्नि से 3-4 सवाल बनते हैं। पेट की अग्नि, जठराग्नि और जंगल की आग, दावानल, और जो समुद्र में लगने वाली आग है उसे बड़वाग्नि। ये 3 याद रखनी है। समुद्र में जो लगती है आग उसे बड़वाग्नि, पेट में जो लगती है वो जठराग्नि, और जो जंगल में आग लगती है उसे दावाग्नि कहा जाता है। चलिए, अगला देखेंगे। ये सब बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। ये यूपी का जो आरओ है 2010 में पूछा गया है। अब ऐसे सवाल अगर आप गलत करेंगे जो पूछे गए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है पुराने सवालों पे काम करिए। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है डिटेल में। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए आसूर्य पस्या, कहीं कहीं आसूर्यम पस्या मिलता है। आ सूर्यम पस्या, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। माँ भी लगा रहता है कहीं कहीं, है ना? अगला देखेंगे, जो युद्ध में स्थिर रहता हो या जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक। और जिस पुरुष की पत्नी साथ रहती है उसे सापत्निक कहा जाता है। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहते वो उसे क्या कहा जाता है? विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहा जाता है? अपत। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितिर्सा। तितिर्सा। अगला देखेंगे, ये सब अच्छे शब्द हैं भैया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान सवाल काम करिए उस पर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे शब्द हैं जो थोड़े से टफ हैं उसको बार बार लगाइए, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। हाथी की पीठ पर
रखे जाने वाले, आपने देखा होगा कि हाथी की पीठ पे एक हौदा रखा जाता है, उसे हौदा बोला जाता है, जिस पे लोग बैठते हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले, उसे क्या कहा जाता है? एक सब उसके लिए क्या है? हौदा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? अप्रमेय। कई बार बड़ा कंफ्यूज करता है ये। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री आसूर्यपस्या, या इसे ही कहा जाता है कि वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, आसूर्यपस्या या आसूर्यपस्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त। रिक्त। अब लोगों को मतलब है नहीं समझ में आता है रिक्त, तो इसी वजह से वो ऐसा आयोग सवालें देता है कि मतलब ना समझ में और आप परेशान हो। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वयं सेवक। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है, स्वयं सेवक कहलाता है। आजकल बहुत स्वयं सेवक समाज में हो गए हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी होता है। उसके लिए एक शब्द क्या है? अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होता है जो व्यक्ति, उसे कृतार्थ कहा जाता है। कृतार्थ कहा जाता है। एक होता है कृतज्ञ, जो एहसान ना मानने वाला हो या जो उपकार ना मानने वाला हो, उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। और एक होता है जो उपकार मानने वाला हो, उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो होता है उसे कृतार्थ कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्यों के असामाजिक कार्य करने वालों की सूची जो होती है, जो नियम विरुद्ध लोग काम करते हैं, उनकी जो सूची बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? काली सूची। आपने देखा होगा ब्लैक लिस्टेड। चलिए आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण कम से कम 30 शब्द पढ़े हैं। इसको बार बार लगाइए और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। हम लोग एकदम जीरो से चल रहे हैं, ये नहीं कि भाग भाग के कूद कूद के पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। और यकीन मानिए एग्जाम के पहले पहले तक आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग लगातार चैनल से लगे रहें। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करिए भैया, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।